तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हाँ, तो हम आज बात करते हैं जैसा कि पिछले दो लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाया था, जिसमें मैंने बोला था कि आपको मैं क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने आप लोगों को बखूबी बताया है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को याद करने का कुछ तरीका बताया हूँ। आई होप शायद आप लोगों के लिए थोड़ा तो बेनिफिशियल हुआ होगा कंपेयर टू आप लोगों ने जो पहले किया था, उसके मुकाबले थोड़ा तो याद हुआ होगा यार। ठीक है, ओके। ऐसे ही मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में क्या होगा कि धीरे धीरे कोई भी ऐसे टॉपिक्स को लेकर आऊंगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम लोगों को उसको, हम जब मैथ सॉल्व करते हैं ना, तो उसको यूज करना पड़ता है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज यू नो कि हम फैक्टराइज जो है क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज सीखे हैं, फैक्टराइजेशन सीखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, है ना। फिर क्लास 10th में आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग ने फैक्टराइज सीखा। ठीक है, अच्छा, बखूबी हम लोगों ने वहां पर भी किया। पर मान लीजिए 11th और 12th में आप सोच रहे हैं कि छूट जाएगा, तो नहीं, एक पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में फैक्टराइज टकराएगा ही। ठीक है, तो इन फैक्टराइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, अपन लोग सबसे पहले एक टारगेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्लास 9th वाला भी देखे या क्लास 10th वाला देखे, 11th 12th वाला जो भी देखे, उसके लिए सब एकदम काम आए ऐसा वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को इस वीडियो में फैक्टराइज ऐसा सिखाऊंगा कि आप लोग जैसे क्या है 9th 10th वाले अगर 11th 12th के बच्चे देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या है, एक बहुत अच्छा सरप्राइज। ठीक है, कि यह बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग फैक्टराइज 9th 10th में आप लोगों ने करके आया है ना, क्या करके आया है, पूरा सॉल्व किया, फैक्टर निकाला, उसके बाद उसके जीरो से निकाला, रूट निकाला, जो भी है। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना, सीधा क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आपकी लास्ट स्टेप में आंसर लाएंगे। ठीक है, दो स्टेप, सिर्फ दो स्टेप में आंसर लाएंगे, पर इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा यार। सबसे पहले तो मैं एकदम बेसिक लेवल से फैक्टराइज को बताता हूं कि आखिर फैक्टराइज को, अगर जिसको, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइज बनता नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फैक्टराइज को थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। उसके बाद आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग अभी 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे या 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो बहुत जगह पे 11th क्लास में भी हमारे यूज होता है, जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोगों को फैक्टराइज का यूज पड़ता है। ठीक है, एक ही चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि फैक्टराइज में हम लोग को क्या करना पड़ता है फैक्टराइजेशन में। सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग वीडियो को। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने फैक्टराइज के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सबसे पहले बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग उनकी डायरेक्ट ट्रिक्स पे। ओके, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है,
ये एक पॉलिनोमियल है, समझ लीजिए। अभी मैं पॉलिनोमियल को सॉल्व करवा रहा हूँ। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल जो होता है पीएक्स में रहता है, पीएक्स इज इक्वल्स टू व्हाटएवर यू बी ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब पीएक्स को मान लीजिए, और अगर मान लो उसके इक्वल में 0 लग गया तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा एक रूल है जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया, मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ठीक है। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, ये किसका फॉर्म होता है? ये जनरल फॉर्म किसका होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं जो चीज बताऊंगा वो करना है आप लोगों को। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के सामने का कोफिशिएंट है, अगर दिख रहा है तो जैसे मान लो 2 3 4 5 6 दिख रहा है तो उसको ले, और नहीं दिख रहा है मतलब समझ लो कि 1 है, वहां पे क्या है? 1 है। अब यहां से मैंने उठाया 1 और ये लास्ट वाले नंबर को उठाया 10। अब मैं लेकर गया इनको एक कॉर्नर में, कोने पर लेकर गया, थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा मेरे को सलाह मशवरा करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला आओ इधर, ठीक है। 7 को नहीं बुलाया मैंने, सिर्फ इसको बुलाया, इसको बुलाया, इसको बुलाया। मैं बोला जरा इधर आओ, आए। अब मैं बोला दोनों मल्टीप्लाई हो जाओ, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई भी हो गया, 1 into 10 10 हो गया। अब मैंने बोला कि मैं दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आया उसको मैं चेक करता हूँ कि किस किस के टेबल में आते हैं वो, ठीक है। देखो भाई, मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसको भी आएगा फैक्टराइज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट है उसको उठाओ, उसके बाद जो लास्ट में कोफिशिएंट है उसको उठाओ, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट है उसको लाओ, और इधर पे मल्टीप्लाई करो और देखो कि वो क्या प्रोडक्ट दिया 10। अब चेक करो कि किस किस के टेबल में आते हैं। तो ये सबसे पहले आएगा 1 into 10 के टेबल में आएगा, 1 into 10 के टेबल में आएगा। उसके बाद किसके टेबल में आएगा? 2 into 5 के टेबल में आएगा। ओके, और किसी के टेबल में आता है क्या? 3 into 6 आता है क्या? आता है? नहीं आता, ठीक है। तो नहीं आता, फिर मैं नहीं लिखता। ओके, तो ये क्या हो गया? 1 into 10 और 2 into 5। ओके, ठीक। अब इन दो पेयर के अलावा कुछ और पॉसिबल है? अब आप बोलोगे अगर आप लोगों ने 9 10 पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो सर √10 into √10। अरे भाई वो सब चीज अभी नहीं लेना है ना। √10 into √10 भी करेंगे तो 10 होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब इनमें से ये जो दो पेयर मिले हैं, ये पेयर मिला है, ये पेयर मिला है, ये पेयर मिला है, 3 पेयर मिले। अब ये 3 पेयर में से मुझे चेक करना है कि ये तीनों पेयर में से कौन सा ऐसा है जिसको या तो जोड़ लूं या घटा लूं तो मुझे 7 मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? इन दोनों को जोड़ लूं या इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या मुझे 7 मिलेगा, है ना? मिलेगा। देखो 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 होता है, 10 में 1 माइनस करूंगा तो 9 होता है। मतलब कि ये पेयर तो गया बाहर, मतलब ये रेस से बाहर है ये, ठीक है। अगला जोड़ा आया, ये तो कभी भी जुड़ने के बाद आ ही नहीं सकते। वो तो मैं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों ने 9 10 पढ़ के आया ना, तो उन लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि √10 भी 10 होता है, तो उसको साइड में रखो, ठीक है। अब देखो ये भी गया, ये भी गया। अब देखो 5 और 2 इन दोनों को जोड़ो तो क्या आता है? 7 आता है। क्या आता है? 7 आता है। अब उसके बाद आओ, ये सब काम साइड में करना है। साइड में करना है मतलब बोले तो साइड में लेके जाओ और इनका सबका पूरा एकदम, जैसे बोले ना खाना बनाने से पहले सब कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार किया और उसके बाद जाके खाना बनाना है, ठीक है। वो वाला काम। अब देखो एक मिला है 5 और एक मिला है 2। ओके, 5 और 2 मिला है। अब उसके बाद देखो ये इनके साथ कौन सा वेरिएबल चल रहा है? एक्स का, तो इनके साथ एक लगा दो, एक्स लगा दिए। ओके, अब एक बात बताओ भैया मुझे कि 5 और 2 को जोड़ने में 7 होता है, यहां पर भी 7 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसके सामने प्लस साइन। अब मैं जो बात बता रहा हूं हर क्वेश्चन में वैसे ही करना है। अगर बड़ा ये नंबर है 7 और इसके आगे अगर प्लस है तो आप बेझिझक बड़े नंबर के सामने तो प्लस लगा दो। लगा दिए, है ना। अभी माइनस का केस आएगा उसमें भी देखेंगे। यहां प्लस है, बड़े नंबर के सामने प्लस लगा दो। अब एक बात बताना, अगर मैं यहां माइनस लगा देता हूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए। 7 चाहिए ना, तो मुझे अगर 3 नहीं चाहिए तो मैं यहां पर माइनस लगा ही नहीं सकता। मतलब इसका मतलब मैं यहां पे लगाऊंगा प्लस। लगा दिया प्लस। ओके, अब आपके ये दो फैक्टर्स मतलब दो तैयार हो गए जो यहां पर इस 7x की जगह रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फैक्टराइज पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो है ये सब कुछ तैयार हो गया, 5x और 2x। अब मुझे बस यहाँ पर इसकी जगह पर इसको रखना है, ये 7x की जगह। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे समझ आने लगेगा। अब देखो यहां पर मैंने रखा x स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो,
कोई गलती होने के चांस है ही नहीं। अगर 5x को रखो या 2x को रखो, दोनों में कोई भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। तो आपने रखा 5x या 2x में से, चलो मैंने 2x को रख लिया, ये 2x को रखा और उसके बाद क्या रख दिया, 5x को रख दिया। किसकी जगह रखा, 7x की जगह रखा, बाकी खत्म। अब ये क्या बचा, 10, ये हो गया प्लस 10। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। चलो दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का जोड़ा बनाए और इस दो का जोड़ा बनाए, बना दिया। ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या हुआ, अब इन दोनों के पास देखो, इनको देखना, उनको छोड़ो अभी। इन दोनों के पास देखो कि कौन सी चीज कॉमन है। इसके पास डबल एक्स है और इसके पास एक एक्स है। मैंने बोला चलो भाई एक दे दो। कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, इससे भी एक्स कॉमन लिए सर, इससे भी एक्स कॉमन लिए तो एक्स का स्क्वायर हो सकता है या 2x हो सकता है। नहीं, दोनों से कॉमन लिए हैं हम लोगों ने, तो दोनों से कॉमन लिया है तो ये हो गया एक्स, ले लिया कॉमन। दोनों से कॉमन लेंगे तो डबल एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर कितने एक्स बचेंगे, एक एक्स को मांग लिया उससे, तो एक एक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक ही एक्स था वो भी छीड़ लिया, बहुत दुख है भाई। ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे ना कॉमन लेना, वन लेना, खत्म। मैं आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ देखो, अब x प्लस 2 यहाँ बचा ना, तो x प्लस 2 यहाँ पर भी बचना चाहिए, तब ही आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो आप लिख दो बेझिझक। अब उसके बाद क्या, अब यहाँ साइन आने का बहुत से लोगों को वो रहता है क्या, कंफ्यूजन, कि क्या वहां पे साइन क्या आएगा। कुछ नहीं, देखो ये फैक्टर जो ये यहाँ पे जो कॉमन जो चीज लिखा है ना, उसको यहाँ लिखिए। अब देखो यहाँ का साइन और यहाँ के साइन को मल्टीप्लाई कर, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। मान लो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रहता तो माइनस प्लस भी माइनस, क्योंकि आप जानते हैं प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस था, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। यहाँ प्लस माइनस होता तो क्या होता, माइनस, ऐसा। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक बात बताओ, जो भाई मैं स्टेप बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी पक्का आएगा, गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, ये प्लस ले लिए। अब एक बात बताओ भाई, ऊपर तो बखा एकदम बखूबी एक्स के साथ कोई बैठा था, कौन बैठा था, 5। आखिर गया कहां, वो बेचारा रूट के बाहर बैठा हुआ है, रूट गया है वो किसी से, है ना, घर वालों से रूठा होगा। ठीक है, जैसे तुम रूठ जाते हो, तो यहाँ पर से वो रूट के बाहर बैठा है। तो बाहर कहाँ बैठा है, ये इधर बाहर निकल गया है घर के बाहर। ठीक है, डन, ओके। अब आप लोगों के मिल गया x प्लस 2 और x प्लस 2 दो बार लिखे हैं, इसलिए ये हो गया x प्लस 2, और एक बार x और ये प्लस 5 को लिख दो, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। क्या हो गए, फैक्टर्स। अब इसके जीरोस निकालना है तो क्या कर लोगे, इसको इसके इक्वल ला लो, क्या लगा लोगे, जीरो के इक्वल रख दो। तो यहां से x प्लस 2 इक्वल 0 रख दो और x प्लस 5 इक्वल 0 रख दो। ठीक है, तो ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस 5। ये हो गए आपके क्या, जीरोस, और ये क्या हो गए आप लोगों के फैक्टर्स हो गए। तो देखो अभी मैं आप लोगों को बोला ना, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद ऐसी ट्रिक दूंगा ना कि पूरा आंसर यहां से सीधा यहां पहुंचोगे यहां पे। ठीक है, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ आया, एक क्वेश्चन में नहीं समझ आया बाबू, अभी रुक जाओ, अभी हम तुमको दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा एज इट इज। ठीक है, तो देखो, हाँ तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। फिर से वही काम, क्या करो, इन दो बंदूकों को कहां लेके जाओ, कोंटे में लेके जाओ, है ना, इधर कॉर्नर बाहर। ठीक, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस का इसलिए यूज किया जाता है कि क्या है ना, थोड़ा सा आजकल ना थोड़ा सा एक वे ऐसा हो गया है कि थोड़ी उठपटांग चीजें फटाक से दिमाग में बैठती है। ठीक है, ओके, ठीक। तो सुनो, यहां से 3 को उठाओ, यहां पर से 2 को उठाओ, प्लस माइनस मत देखो कि इसके सामने माइनस है प्लस, आई डोंट नो, है ना। अपन लोग यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आया, 3 2 6 आ गया 6, ये हो गया 6। अब आप चेक करो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकला है, जो प्रोडक्ट निकला है ये किस किस के टेबल में आता है, पहले चेक करो। सो लेट्स चेक, यहां आ गया 1 into 6 आता है, आता है कि नहीं आता है, 1 into 6 आता है, वेरी गुड। उसके बाद 2 into 3, तो 3 जा 6। अब बोलना मत सर 3 2 जा 6, 6 into 1, भाई फिर तो समझ लो फिर, है ना। तो वही वाली बात होगी ना, 2 into 3 या 3 into 2 6 से ही होता है, 1 into 6 या 6 into 1, ये दो टेबल के अलावा कोई टेबल में नहीं है। ठीक है, डन, ओके। अब चेक करो कि हमको लाना क्या है बीच में, लाना है बीच में हमको क्या लाना है, 5 लाना है, 5 लाना है। ठीक है, ओके। अभी देखना, अब इसमें फंसा है 2 चक्कर। ठीक है, इसमें फंसा क्या, 2 चक्कर। ठीक है, तो कौन सा चक्कर फंसा है देखना, कि हमारे को इसमें भी देखो इन दोनों को माइनस करूंगा, 6 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। ठीक है, और 2 में 3 को जोड़ूंगा तो भी 5 आएगा, मतलब 2 केस बनते हैं।
अब इनमें से कोई एक ही केस सही होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक ही केस सही होगा, वो कौन सा होगा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने मान लो ये दोनों तीन में से मैंने पहले 2 और 3 को उठाया, अच्छा हो गया अगर 2 3 आ गया कॉमन तो, है ना, मतलब सही हो गया था, ठीक है। तो पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3, ओके, 2 और 3, ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ वेरिएबल किसका है, x का, और यहाँ पर भी x का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर लाना था 5 तो आ जाएगा इसे 5, पर यहाँ पर माइनस है तो बड़े नंबर के सामने सीधा सा आप जाके लगा दो माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिए, ओके, माइनस लगाए। अब उसके बाद अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया तो माइनस और प्लस, अब भी बताया था माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये 3 में से 2 चले जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, और हमको तो 1 चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए 5 चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ प्लस तो लगा नहीं सकते, तो बचा क्या, माइनस बचा, तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब लगा दिए, अब ये दोनों तैयार है, आपकी मर्जी जिसको लिखना चाहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 3x²। अब मैं इसको देख के 3 वाला उठा लेता हूँ, -3x, ठीक है, -3x। अब उसके बाद क्या उठा लेता हूँ, माइनस का 2x, और ये माइनस का 2 उठा लिया। अब एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से जो जो चीज कॉमन मिलती है वो ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन एक ही साइड का देखो, और ये एक पेयर हो गया, इसको उठाओ, तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा और x कॉमन मिलेगा, है ना, दोनों से पास 3 है तो कॉमन ले लिया, और x तो है ही कॉमन तो वो ले लिया। इसके पास क्या बचेगा, 3 भी बाहर है, x भी बाहर, तो एक ही x बचेगा, एक x बचा ना, एक x बचा। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 3x, इसको तो पूरा कंगाल कर दिए, है ना, पूरा कंगाल कर दिए, मतलब पूरा 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, डंडा बचा, जो कि क्या है 1 का, ठीक है, ओके डन। अब x -1 को एज इट इज यहाँ लिख के रख दो, ठीक है, x -1 को लिख दो, यहाँ पर ले जाकर लिख दिए। अब देखो, अब देखना माइनस और माइनस क्या होता है, यहाँ पर प्लस हुआ, क्या हुआ, प्लस हुआ। पर एक बात बताना भैया कि यहाँ पर तो माइनस आ रहा है और तुमने यहाँ पे प्लस कैसे कर दिया, है ना, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसलिए पहले गलत वाले ऑप्शन को उठाया हूं, ठीक है। ये ज्यादा केसों में नहीं होता, बस किसी केस में ऐसा हुआ है, या कुछ कुछ केस आ गए तो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो ये माइनस और माइनस प्लस होता है, पर यहाँ पर तो माइनस, देखो इधर कैसा हुआ था, प्लस 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 हुआ था, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो आ गया प्लस। अब डायरेक्टली वहां पर लाना नहीं है, पर बता रहा हूं, तो प्लस 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 होता है, ठीक है, पर यहाँ पे माइनस माइनस करने से प्लस हो गया, इसीलिए ये फैक्टर जो है 2x और 3x का आप लोगों के लिए वैलिड नहीं होगा, इसीलिए आप उठाओ 1 और 6 को। तो ये 1 और 6 को उठाया मैंने और इनके पास लगा दिया x। अब देखो भाई 1 into x तो क्या होता है, x होता है, तो इस वजह से इसको हटा दो, इसको हटा दो, और यहाँ पे क्या लगाओ, अब देखो, अब ये हो गया 1 into x, x होता है इसलिए x लिख दिया। अब देखो इसको हटा देते हैं, क्योंकि 3 और 2 का तो कोई काम ही नहीं रहा, है ना, 3 और 2 का काम नहीं रहा, तो इसको रखने से क्या मतलब है, तो इसको हटाए और इसकी जगह अब फिर से सॉल्व करना चालू करते हैं, किसके लिए, 6 और 1 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 और 1 के लिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहले तो इनके साइन चालू कर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर के सामने बेझिझक माइनस लगाओ, डन, माइनस लगा दिए। अब उसके बाद यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, 7x बना लेगा, हमको तो चाहिए नहीं उतना, मतलब कि माइनस लगाने से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा दो, प्लस। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ जो साइन है वो बड़े नंबर के सामने जाके लगा दो आप, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको दूसरा साइन किस चीज का लेना है, ठीक है, ओके ठीक। अब सुनो, तो ये हो गया तैयार। अब यहाँ पर से लिख लो, तो ये क्या हो गया 3x²। मैंने ये वाले टर्म को पहले लिख लिया, प्लस का x, और यहाँ पर बाद में -6x, ठीक है, ये -5x की जगह, और ये हो गया माइनस का 2, डन। आप पहले ये दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, बस देखो 3 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि उस साइड 3 नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, सिर्फ x कॉमन लिया x कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया दोनों से, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x बचा, क्या बचा, 3x बचा, ठीक है, 3x बचा, और यहाँ का तो पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, 3x + 1, ओके ना। अब 3x + 1 को एज इट इज लिख दो, यहाँ पर 3x + 1। अब इधर देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। अब देखो ये मैच कर लिया ना इससे, देखो भैया इसीलिए बोलता हूँ, देखो मैं चाहता ना तो इजी इजी उठा लेता यहाँ से क्वेश्चन, ये तुम्हारे कॉम्प्लिकेशन सेकंड क्वेश्चन में नहीं लाता, पर तुम्हारे को थोड़ा सा लेवल का देना है ना कंटेंट, इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस। अब देखो एक बार बताओ, थोड़ी देर सोचो, देखो यहाँ गलती कुछ होने की चांस नहीं है, मैं तुम्हारे वैसे तरीके बता, ये 3x कैसे हो गया भाई, अभी तो ऊपर 6x था, ये 6x था, फिर 3x हुआ कैसे, हाँ कैसे हुआ, 3x कैसे हो गया,
मतलब बोला जाए तो उसका दो मतलब आधा हो गया ना, 6 का आधा हो गया 3 गुना, मतलब कुछ ना कुछ इसका 2 गुना बाहर आ गया है, 2 बाहर आ गया है। हाँ, तो अभी तो 6 बनता है ना, तो वो बेचारा 2 उससे रूट के बाहर आया है ना, तो वो रूट के बाहर आ गया है। ठीक है, डन। ओके, तो ये हो गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 एक, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 डन। अब और एक मिला x माइनस 2। ओके डन। तो ये आप लोगों के फैक्टर आए। अब इन्हीं में से हम लोग क्या निकाल लेंगे, जीरो। 3x प्लस 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये उस साइड जाएगा तो एक फैक्टर मिला x प्लस 2, जैसे यहाँ पर ये मिले थे 2, ठीक है, ये मिले थे वैसे ही x इक्वल टू, अब देखो यहाँ ये 3x, ये प्लस 1 उस साइड जाएगा तो पहले क्या होगा माइनस 1, और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ओके डन। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। अब आते हैं हमारे लास्ट वाले पे, जिसका क्या है 2 3 क्या है ये 5x है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। ओके, ये हो गया डन। अब आते हैं इस पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहां से उठाओ, एक काम करते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 और 3 का ही काम बन जाएगा, तो एक काम करता हूं मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, नहीं तो फिर से वही 2 3 2 3 वाला चलेगा ना। चलो एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 एक ले लेता हूं मैं, कि 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 लेते हैं, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से वही वाला काम। अब यहाँ पर कर देते हैं इनके काम थोड़े से, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इनका काम, ठीक है। अब इधर 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, हमारा काम क्या है, इसको उठाओ और इसको उठाओ, उठा लिए। अब इन दोनों को चलो उठा के लाओ और यहीं पर पहले तो इसका फैक्टर बनाओ, ठीक है। तो 5 इंटू 8, ठीक है, 5 8 का कितना होता है 40 होता है, ओके 40, ठीक है। अब चेक करो भैया कि ये किसके टेबल में आता है, ठीक है, किसके टेबल में आता है सबसे पहले, तो ये तो सर बहुतों के टेबल में आता है। 1 इंटू 40 के टेबल में आता है, 2 इंटू 20 के टेबल में आता है, 3 इंटू 3 में नहीं आता भाई, 4 में आता है, 4 इंटू 10 के टेबल में आता है, 5 इंटू किसके में आता है, 5 8 40 होता है, ये इसमें आता है, 5 8 40 होता है। फिर 6 में आता है कि नहीं आता, 7 में नहीं, 8 में आता है, 8 5 40 हो गया, 9 में नहीं, 10 में 10 4 40, मतलब 4 फैक्टर में आता है, ठीक है, चारों में आता है। तो क्या करेंगे, अब हमको लाना है 6, क्या लाना है 6, या तो जोड़ने से लाओ या घटाने से लाओ, पर लाओ, ठीक है। तो भैया ये तो 6 ला नहीं सकते, क्योंकि 40 में 1 जोड़ूंगा तो 41 होता है, 40 में 1 घटाऊंगा तो 39 होता है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22 होता है, और 20 में 2 घटाऊंगा तो 18 होता है, मतलब ये भी नहीं हो सकते, ये भी रेस से बाहर है। अब 8 में 5 जोड़ूंगा तो कितना होता है, 8 प्लस 5 कितना होता है भैया, मेरे को आता ही नहीं, आप बता दो कितना होता है, 13 होता है, ठीक है, ओके 13 होता है, डन, थैंक यू। अब उसके बाद 8 में से माइनस 5 कर दो कितना होता है, 3 होता है, मतलब ये भी नहीं होंगे, ये तीनों तो रेस से बाहर। अब आए कौन, ये शहंशाह हिंद, तो ये बोला कि मैं लाऊंगा, मैं क्या लाऊंगा, 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया 10 और दूसरा हो गया 4, ठीक है, इतना तैयार कर लिए। अब वेरिएबल का चल रहा है x का, अगर y का चलता तो y लिखते, ठीक है, और ये क्या हो गया x। अब देखो यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर के सामने माइनस लगा दो, बेझिझक माइनस लगा, ठीक है। अब आ जाओ 4x है, तो 4x में अब देखो भैया यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा, 14 तो हमको चाहिए नहीं, तो 14 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो भाई आपके माइनस 10x और प्लस का 4x क्या हो गए, रेडी हो गए आपके फैक्टर्स में, ठीक है। अगर आपके फैक्टर्स में रेडी हो गए तो अब इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। माइनस का 10x और प्लस का 4x याद रखना, ठीक ठीक। अब माइनस का 10x और प्लस का 4x, सही बोल रहा हूँ, ठीक। अब लिख लो 5x स्क्वायर माइनस का 10x लिख लो चलो, और प्लस का 4x लिख लो, और ये माइनस का 8, ठीक है, ओके। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखो दोनों के पास x कॉमन है तो x कॉमन ले लो। अब इधर देखो क्या कॉमन ले सर, क्या कॉमन ले, आपको पता है ये 5 2 10 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों से 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए। तो भाई इससे 5 भी ले लिए, इससे भी x भी ले लिए, कितने x बचेंगे, इसका एक ही तो x बचेगा, ठीक है, एक x बचा। अब 5 2 10 होता है, मतलब अंदर 2 तो बैठा होगा, ठीक है, माइनस का 2,
क्योंकि x तो एक वापस ले लिया। अब भाई x माइनस टू का एज इट इज यहाँ पर लिख दो, x माइनस टू को लिख दिया, ठीक है। माइनस का 5 प्लस का 4x। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस, वेरी गुड, प्लस हो गया। और देखो ये इससे मैच कर लीजिए, मैच कराना था भैया, ठीक है, प्लस 4x। अब देखो यहाँ पर x के साथ कौन बंदा था, ऊपर तो 4 था सर, तो गया कहाँ, रूट गया है, रूट कहाँ गया है, बाहर गया है रूट का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ओके, ठीक। अब यहाँ से एक x माइनस टू का फैक्टर मिला और एक क्या मिला 5x प्लस 4। किसी किसी को तो इंतजार हो रहा है, हम लोग को स्किप करके वो लास्ट वाला देख लेते हैं जिसमें ट्रिक्स है। अरे भैया ये सिखा रहा हूँ, अभी भी फैक्टराइज अच्छे को नहीं आता होगा, ये बता रहा हूँ मैं, 12 पहुंच गए होंगे तो भी, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये देखो ये हो गया। अब इसको 0 के इक्वल कर लो और 5x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल कर लो। तो ये हो गया x का वैल्यू 2 यहाँ से, और यहाँ से क्या हो गया 5x, ये माइनस 4 बन गया, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, डन, ओके। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, ठीक है। तो इंतजार खत्म करते हैं और अब आप लोगों को वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग, आई होप ये तो समझ आ गया होगा, इतने क्वेश्चंस तो समझ आ गए होंगे, ठीक है, देखना, ठीक है। अब मैं आता हूँ ट्रिक्स पे कि वो ट्रिक थी क्या, वो ट्रिक को बताते हैं। चलो आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना तो समझना पड़ेगा, हाँ, मैं जो वो साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई करता था उतना तो दिमाग में आना चाहिए। अब समझ, इधर आओ, इधर 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 देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है। अब लाते कैसे हैं, ध्यान से करना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसा कोई भी इक्वेशन दी, कोई भी पॉलिनोमियल, सॉरी कोई भी पॉलिनोमियल देखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें आप लोग ये बताइए कि ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करो तो 10 आए। इस पे देखो 1 into 10 10 होता है ना, तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और प्लस माइनस करो तो 7 आ जाए, है ना। तो मैंने इसके लिए मैं वाला ही तरीका बताता हूँ जो साइड में अभी सिखा रहा था भाई। तो आपने वो दो नंबर सोचे, पहला नंबर है सर 2 और दूसरा नंबर है क्या 5। पहला है 2 और दूसरा है 5, जिनको जोड़ो तो 7 आता है और मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, डन, ओके। अब सुनो यहां तक, अब देखो ये बड़े नंबर के सामने क्या है प्लस, तो ये बड़े नंबर के सामने लगा दो प्लस, लगा दिए, लगाए, ओके। अब ये प्लस है तो इसको अगर मैं माइनस कर दिया तो 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, पर 3 तो नहीं है, 7 चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया +2, ठीक है, +2 लगा दिया, ओके। अब इनके जो जो साइन है उनका अपोजिट साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस था तो ये हो जाएगा -2, और ये प्लस था तो ये क्या हो गया -5। ये देखो ये लास्ट पे आपके आंसर आ गया -2 और -5। सर इससे फैक्टर कैसे मिलेंगे, फैक्टर भी मिल गए। देखो अगर इनके सामने आपने x लगा दिया तो ये आपके फैक्टर भी बन गए। मजा आई, ठीक है, मजा आई कि नहीं आई। ये देखो ये सीधा कहां पहुंचा दिया, ये x+2 और x+5 में, ठीक है। अब सुनो, अभी सामने बिना कोफिशिएंट वाले में एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है, यही कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, थर्ड है तो ये फोर्थ में ले लेता हूं, ठीक है। फोर्थ में कोई एक इक्वेशन लेते हैं अपन लोग, जैसे मान लो x² -3x माइनस का 10, x² -3x माइनस का 10। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और प्लस माइनस करो तो 3 आए, तो खुदा ना खास यही हो गया 5 और 2 हो गया ना। तो हम लोग ने फिर से सोच लिया वही नंबर है, 5 2 जा 10 होता है, 5 - 2 3 भी होता है, ठीक है। तो पहला नंबर है गया 5 और दूसरा नंबर हो गया सर 2, ठीक है, 5 और 2 हो गया, ठीक है। देखो अब मैंने ऐसा सोच के नहीं रखा था, वो तो एक्सेप्शनली वहां पर से हो गया मेरे से कि यही वाला क्वेश्चन उठा, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर लाना है क्या माइनस, तो ये तो बड़े नंबर के सामने तो आप लगा दो माइनस, क्योंकि वो तो रूल बता रहा है। आप समझो ये माइनस है तो अगर इसको माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को 3 चाहिए, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है, प्लस लगा दिए। अब जो साइन के साथ है उसका अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो गया 5 और ये प्लस था तो ये क्या हो गया -2। तो ये जो है तुम्हारे लास्ट के नंबर होंगे, क्या होंगे लास्ट के नंबर, और इनके फैक्टर चेक करना है तो बस इनके सामने क्या लगा दो x - 5 और x+2, डन। समझ में आया ना, ठीक है, ओके। अब इन क्वेश्चन पे अगर मान लो कि इनके
वेरिएबल्स आप लोगों के वेरिएबल के सामने कुछ कोफिशिएंट है तो क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से सोचो 3 2 जा 6, ऐसे नंबर को ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि गलत हो रहा था 2 और 3 में, इसलिए 1 और 6 लेंगे। क्या लेंगे, 1 और लेंगे 6। पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 6। अब यहां पर क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए यहां पर लगाओ आप लोग माइनस। अब यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा दिया ना मैंने, तो क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसलिए क्या करेंगे, यहां माइनस है तो यहां क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। यहां लगा दिया हम लोगों ने प्लस। ठीक है, लगा दिया प्लस। ओके, अब सुनो क्या होगा, प्लस लगाया। अब जस्ट जब भी केस आएगा ना कि कभी भी एक्स स्क्वायर के सामने कोई कोफिशिएंट हो जाएगा ना, तो बस आप लोगों को क्या करना है, इसको उनके नीचे लाकर रख देना है। मतलब यहां पर भी 3 लगा दो और यहां पर भी क्या लगा दो, 3 लगा दो। लगा दिए बस। और इनका जो साइन है उसके अपोजिट चला दो। ठीक है, तो साइन को अपोजिट चलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/3, और यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6/3। और 6/3 को क्या लिख सकते हैं, 2, तो इसका आंसर आया 2 प्लस। तो इधर देखो आपका यही तो फैक्टर आए थे, -1/3 और 2। ठीक है, चलो अब इसमें आ जाते हैं। अब इसमें देखना, ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका प्लस माइनस करो तो 6 आए और मल्टीप्लाई करो तो 40 आए। तो 10 और 4, 10 और 4। ठीक है, तो पहला नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 4। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर के सामने माइनस लगाओ, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि वो 14 बना देगा, इसलिए इसको लगा दो प्लस। लगा दिया। अब इनके सामने कोफिशिएंट दिख रहा है, इस वजह से इसको 5 का कोफिशिएंट और इसको 5 से डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट दिखेगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना। वैसे हो तो यहाँ भी रहा है बाबू, यहाँ पर भी तो हो रहा है, बस यहाँ 1 है इसलिए दिखा नहीं रहा है। कहा गया, इधर देखो 1 है, इनके नीचे 1 लिखेंगे तो कहां से दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना। अब इधर देखो, इसको काट लो। ठीक है, पहले तो काट लो, उसके बाद साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -2, ये तो कट नहीं रहा है तो जैसे का +4 का अपॉन 5। अब इनका साइन चेंज करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पर था ना प्लस था तो माइनस लिखेंगे, माइनस था तो प्लस। तो ये माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और यही तो आपके आंसर आए हैं भैया, आए हैं कि नहीं आए, आया है ना। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के फैक्टराइज का एक बेसिक भी तरीका, जो कंसेप्चुअल पूरा तरीके से कंसेप्ट से बताया हूं मैंने, और उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक हो गए। चलो एक दो क्वेश्चन अगर मेरे पास हो तो मैं देख रहा हूं, और उसके बाद फिर उसके बाद x² - 2x - 8, ये एक पॉलिनोमियल है। इसका जीरोस क्या होगा, जो लास्ट में जो आता है ना, चेंज साइन चेंज करने के बाद इसका आंसर डायरेक्ट ट्रिक से क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, x² - 2x - 8। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो फैक्टराइज है बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम होती है। आई होप आज से ये प्रॉब्लम कम हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक हो, अगर वीडियो में आप लोगों को मेरा पसंद आ रहा है और आप देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को वीडियोस चाहिए। मैं उसको कुछ ऐसे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।